जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे आपको सही से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो भी नाम है वो मतलब सफिक्स सेकंड सही से लगाना है। रूल्स सिंपल 3 है। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करो और उसे नंबरिंग को नेम लिखो, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो देखते जाएंगे। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कल वाले 1-2 क्वेश्चन फिर आज के, ठीक है, और रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये लिखा है CH2 CHO CH CH3 एंड अगेन CH2 CHO, इसका नाम लिखिए CH2 CHO CH CH3 एंड देन CH2 CHO, इसका IUPAC नेम लिखिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपने रिवाइज किया है नहीं किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस बेटा वंशिका एक थोड़ा सा इसमें चेक करिए, थोड़ी सी गलती है, एक स्लाइट मिस्टेक है। वैदे बेटा ये कीटोन नहीं है, आप भी बेटा ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब बोलिए किसी ने आपने लिखा नाम? हाँ गलत है। हाँ बेटा अभिषेक बेटा आपने लिखा है, हाँ बेटा अब सही है, अब सही है वंशिका। विदई डाई वर्ड गायब है आपका भी। अंजना ठीक है, हाँ बोलो बेटा। रहने दो, गलत है। देखिए बेटा अब हुआ क्या, आपको देख लिया मैंने गलत है, और हुआ क्या बच्चों, बेटा डाई अल बोला जाएगा और वर्ड पूरा लिखा करो। आपने गलती क्या की मैक्सिमम बच्चों ने कि ये यहां से लेके यहां तक मेन चेन। बेटा इस बारी 3 CHO थोड़ी है, तुम तो कल वाला आंसर दे रही हो जो कल के रट के बैठे इन 3 की चेन, तीनों बारी CHO देख तो लो। मैंने इसीलिए कहा ना कि आपको लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग नेमिंग करनी है, और इस लॉन्गेस्ट चेन में दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ये और ये दोनों आ रहे हैं, खत्म। अब पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग। नंबरिंग आप चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें सेम आ रही है, और कहीं से करो एक ही आंसर आएगा। तो बेटा एक आध बच्चे ये गलती कर रहे हैं, पहले रूट वर्ड लिखा करिए पेंट, फिर सफिक्स फर्स्ट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, तो तुमने एन नहीं लिखा, एक आध बच्चे ने सीधा पेंट और आगे फंक्शनल ग्रुप दिखा दिया। पेंट एन ई हट जाएगा, ये एल्डिहाइड के लिए अल लगता है। अब 1-2 बच्चों ने गलती क्या की, अल तो लगा दिया लेकिन अल 2 बारी है, तो भैया 2 बारी के लिए डाई वर्ड भी लगाओ, और वो 2 बारी का नंबर तो लिख रहे हैं 15, लेकिन अल लिख रहे थे। जो पहली बार में गलती थी आपकी वंशिका वो ये थी, 15 पेंटेन आपने एल लिखा था, डाई अल आएगा। और बेटा ये थर्ड पोजीशन पे ये ब्रांच है, और थर्ड पोजीशन पे जो एक कार्बन की ब्रांच है, उस एक कार्बन की ब्रांच का नाम है मिथाइल। तो 3 मिथाइल पेंटेन 15 डाई अल, 3 मिथाइल पेंटेन 15 डाई अल। मिटा दूं? अब आया समझ में? किसी को डाउट है अभी? तरीका समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, अब बच्चों आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, और रटिए मत कि रोज ये मत सोचिए कि कल ये दिया था वैसा ही है, थोड़ा देख के क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला फंक्शन ग्रुप पढ़ा रहे हैं। अगला फंक्शन ग्रुप है CN ग्रुप होता है, और इसे साइनाइड कहते हैं। साइनाइड CYANIDE, साइनाइड। आई होप सो थोड़ा बहुत सुना हो, इतना तो सुना ही होगा, बहुत जहरीला ग्रुप है ये, ठीक है। साइनाइड पॉइजनस होते हैं, इसका टेस्ट किसी को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि जिसने भी टेस्ट किया है वो निकल ही लिया है, तो इसका टेस्ट नहीं पता। तो साइनाइड ग्रुप में पहला पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया, सिंबल क्या है इसका, CN। कई बार C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा देते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है बेटा, इट्स फंक्शनल ग्रुप है CN, और CN से पीछे H लगा हो सकता है, और ऑब्वियसली H की जगह क्या लगा हो सकता है, एल्काइल। एक्सक्यूज मी बच्चों, इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स सेकंड या सेकेंडरी सफिक्स जिसे कहते हैं वो क्या है?
किसी बच्चे को पता है बेटा? इसका सफिक्स होता है यस नाइट्राइल। जरा हाँ बड़ा आखिरी का जो एल है वो साफ साफ लिखना है, नाइट्राइल। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे राइटिंग अपनी गंदी है, हमसे कह रहा साफ साफ लिखना है, लेकिन पॉइंट इज दिस, ये एल इसलिए साफ साफ लिखना है कि अगर गलती से ये तुम्हारा टी पढ़ लिया तो ये नाइट्राइट हो जाएगा, और नाइट्राइट एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो केमिस्ट्री या साइंस में स्पेलिंग मैटर नहीं करती, बट अगर उस स्पेलिंग चेंज होने से कंपाउंड ही बदल जा रहा है तब मैटर करती। मतलब मैं यहाँ कैसे भी एल्केन लिख दूं चलेगा, लेकिन बाई चांस वहां डबल बॉन्ड हो तो यहाँ एल्कीन होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है? तो खाली एक लेटर ही तो ये चेंज हुआ, ए और ई। अब कोई बच्चा कहे यार मैंने नाम सही लिखा, बस एक लेटर गलत था, तुमने नाम काट दिया, खाली एक लेटर गलत था बाकी तो सारा ही सही लिखा था। तो भैया ये बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि इन का मतलब डबल बॉन्ड है और इन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो वैसे आपने कितनी स्पेलिंग आगे पीछे गलत की है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गलत किया तो फर्क पड़ता है, क्योंकि इट इज चेंजिंग। एक तरीके से कहने का मतलब है जेंडर ही चेंज कर दिया तुमने उसका, वो एल्केन था तुमने एल्कीन बना दिया है। अच्छा बेटा, स्पेशल कल हमने एक दो बार ही लिखा है, स्पेशल केस होगा। स्पेशल केस जब किसी मजबूरी वजह से हमने ये कार्बन चेन में नहीं सर, तब इसका यूपीएससी नेम होता है या सफिक्स होता है। बोलो विजय जी, बोलिए। वीडियो पॉज हो गई है। सर बोल के चुप हो गए तुम, अब तो ऑन हो गई होगी, वीडियो ऑन हो जाएगी, एक आध मिनट रुके जाओ यार, होगी। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप CN है, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स है, और स्पेशल केस में कार्बन स्पेशल केस है, ये तीसरा है या चौथा है सॉरी, कि ये कार्बन हमने मेन चेन में नहीं गिना किसी वजह से, तो कार्ब नाइट्राइल लिखेंगे। गिन लिया है तो नाइट्राइल नहीं, के प्रीफिक्स की बाई चांस जरूरत पड़े, मतलब कोई इससे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप आए तब प्रीफिक्स लिखते हैं, तो इसे प्रीफिक्स में साइनो बोलते हैं, CYANO, साइनो। तो इट्स प्रीफिक्स इज साइनो। और अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, सिग्नल वीक आ रहे हैं। बेटा मैं स्क्रीन सिग्नल को चेक कर लूं कि इंटरनेट लगा नहीं लगा। बेटा नेट तो कोचिंग का ही लगा है होपफुली। ओके बेटा, वाईफाई ही लगा है, 5G लगा है। चलो मैं अब मैंने नेट चेंज किया है, इंटरनेट कनेक्शन, तो होपफुली कुछ तो अंतर आएगा। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया, एक आध मिनट और दीजिए, समवॉट डिफरेंस आ ही जाएगा, सही हो जाएगा मतलब। चलिए, तो इसका जनरल IUPAC नेम क्या हुआ बच्चों, क्या बन गया नाम? एल्क मतलब कार्बन कितने हैं, रूट वर्ड रूट क्या है, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आखिरी का ई हटाओ या ना हटाओ, और नाइट्राइल। ठीक है, ई लगे रहने दो। क्यों लगे रहने दिया मैंने? क्योंकि ये AEIOU में तो कोई है नहीं, वॉवल नहीं है ना, तो इसलिए लगा रहेगा। तो एल्केन नाइट्राइल इसका जनरल IUPAC नेम आया। कोई डाउट? करें एग्जाम? सर मिटाइएगा मत, मैंने लिखा नहीं है अभी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा जैसे ये है CH3CN, बहुत सिंपल दिया है मैंने कि किसी को दिक्कत ना आए। CH3CN सभी बच्चे समझ गए क्या आएगा? ठीक है, CH3CN, लेकिन बोलिए नहीं बेटा। ठीक है, वेरी गुड, सही है बेटा, आप लोगों का सही होगा। आपने इतने टफ टफ कर लिए तो ये तो हो ही गया। बोलो बेटा क्या आया आपका? बेटा इसीलिए मैंने आपसे, आप बोलो बेटा इधर। कौन सी कैलकुलेशन कर रही है बेटा? तो रिसर्च क्या कर रही है? आंसर बोल। हाँ तो बोल ना। तो फिर इसका नाम बेटा इथेन नाइट्राइल है। आपने प्रोपेन क्यों कहा?
बेटा ये एक और एक दो कार्बन है, और दो कार्बन के लिए वर्ड होता है इथ, और सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में इन, और इस ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं। तो नाइट्राइल, ऑब्वियसली ये एन भी स्मॉल ही आएगा लेकिन चलेगा। तो इथेन नाइट्राइल है, प्रोपेन क्यों कहा? तो आपको यानी या तो ये क्लियर नहीं है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, दो को इथ, तीन को प्रोप। यहाँ तीन तो थे नहीं, तो जब तीन होंगे तो प्रोप आएगा। अब मिटा दूं? यस सर। साइनो बेटा तब आएगा जब ये प्रीफिक्स में लिखना पड़े। प्रीफिक्स बोले तो जब इससे भी कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो उसका सफिक्स लिख रहे होंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और सीएन भी हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो ओइक एसिड लिख देंगे, तो इसे नाम के पीछे लिखना पड़ेगा। तो जब भी नाम के पीछे लिखना पड़ेगा तो साइनो लिखें। ठीक है, अब क्लियर है? अब कर लेंगे। अब इसमें ज्यादा टफ करने नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये वाला, अब ये 101% सही होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। CH3 होल थ्राइस C फिर Cn, ठीक है, CH3 होल थ्राइस C और फिर डॉट देके Cn। ये सही है, ये तो इतने आपने कर लिए हैं, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सही है बच्चों। बहुत गलत बात है, आप लोग ना मतलब ऑनलाइन ही पढ़ो, ऑनलाइन वाला इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी का आंसर गलत नहीं है। बोल बेटे, अब रुक जाओ। वेरी गुड। अब टू टू मतलब टू दो बारी बोला है ना आपने, दो बारी बोला है टू, तो दो बारी कोई दो ग्रुप होंगे, और तुम मिथाइल तो एक ही बार बोल रहे हो, तो डाई मिथाइल बोलो ना। आपने क्या बोला? वेरी गुड, समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। इसमें क्या आ रहा है अभी बता रहा हूं। इस कार्बन से तीन बारी CH3 आया और फिर Cn आया, और ये CH3 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 ऐसे आया। आप लोग समझो बेटा, आप लोगों से गलती हो रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन आई, तीन कार्बन की है, तो ब्यूटेन कहां से आ गया? पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर उसमें नंबरिंग करो, और नंबरिंग जब कर लोगे तब नेम लिखो। तो तीन कार्बन की चेन को ब्यूट कहोगे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन सर कार्बन में प्रॉप, एन। सर प्रॉप होगा। प्रॉप आएगा सर। सॉरी सॉरी यार, मैं ना इधर ज्यादा फोकस कर गया तो गलत हो गया। तो तीन कार्बन की चेन के लिए प्रॉप आएगा, सॉरी, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, और सीएन के लिए नाइट्राइल आएगा। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये नाम तो इतने का हो गया। अब इन दोनों लंगूरों का भी तो नाम लिखना पड़ेगा जो ऊपर नीचे लटके पड़े, इनका नाम कहाँ आएगा? सेकंड पे जे एक कार्बन, सेकंड पे जे भी एक कार्बन। तो भैया सेकंड पे दो बारी दो ग्रुप लगे हैं, तो सेकंड पे दो बारी यानी टू कॉमन टू, और दोनों एक ही जैसे ग्रुप है, तो भैया दोनों को इकट्ठे लिख दिया, डाई मिथाइल। अब क्लियर हुआ? अब कर लेंगे, आया समझ में? चलिए बेटा, मैंने पहले ही कहा था, अब आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं एक एक ग्रुप के, क्योंकि ग्रुप बहुत सारे हैं, है ना। तो हमें बस ग्रुप को पहचानना है। बस एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी इसलिए क्योंकि कई बच्चों का गलत था, ठीक है। तो अब ये कह दे रहे हैं हम C2H5 होल थ्राइस C, ठीक है, और अगले कार्बन पे CH, यहां है Cn और यहां है CH3। C2H5 होल थ्राइस C, ये CH, नीचे Cn और आगे CH3, ठीक है। बोलो बच्चों, आराम से करो, जल्दी नहीं है, लेकिन सही करना बस। वेरी गुड विजय, बिल्कुल सही नाम लिखा है आपने, बस पेंटेन में ई और लगा ले। वंशिका
सही नाम लिखा है, पूरा ही नाम सही है। सात्विक, मिथाइल की पोजीशन गलत है, बाकी आपका नाम सही है। हाँ, अब ठीक है। अब आप लोग बोलो जरा, ऑफलाइन वाले। हाँ बेटा बोलो। ध्यान से देख, ब्यूट है या पेंट है? यही है। ठीक है, देखिए बेटा, अब आपके थोड़ा आंसर अच्छे आए, वेरी गुड, समझ में आ गया, मतलब आप तो सुधर गए। आप बोलो क्या आया आंसर? गलत है। देखिए कैसे, अब इसको पहले ओपन करेंगे। यहाँ CH था, यहाँ CH3 था, यहाँ CN था। इस कार्बन से 3 बारी, जरा ध्यान देना, 3 बारी क्या एक एक कार्बन है ना, दो दो कार्बन। तो ये C2H5 बेटा ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2, और ऐसे यहाँ CH2 CH3, और यहाँ भी CH2 CH3। सर चेक कर लीजिए मेरा एक बार। बेटा एक मिनट रुक जाओ, आपको चेक तो करके बताया था। सर ठीक है, अभी मैंने दोबारा गलत देखो। गलत लिख दिया था गलती से। अभी अभी एक मिनट, ठीक है। ये आई आपकी मेन चेन। क्यों? 1 2 3, यहाँ आने के बाद चाहे इधर जाओ चाहे इधर, चाहे इधर, एक ही बात है। तो हम एकदम स्ट्रेट वाले को मेन दिखा देंगे। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो मेन चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, अब नाम लिखें। अब नाम कैसे लिखें बेटा? पहले रूट वर्ड, 5 की चेन को पेंट कहेंगे। ठीक है, 5 की चेन पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन कहेंगे। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नाइट्राइल कहेंगे। एन का ई भी आएगा, तो पेंटेन नाइट्राइल। तो इस चेन का नाम हो गया। अब हमें नाम किसका लिखना है? ये जो फुंतरो है इनका नाम लिखना है, इन तीनों को ही बताना है। ये एक कार्बन का है और ये दोनों दो दो कार्बन के हैं, तो सबके नाम अलग अलग हो गए। मतलब इसका नाम तो एक कार्बन की वजह से मिथाइल कहलाएगा। ये 2 कार्बन है, ये इथाइल कहलाएगा। ये भी 2 कार्बन है, तो इथाइल। तो जो इथाइल है वो 2 बारी है, और चांस की बात है दोनों ही थर्ड पे है। और अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए लिखते समय, क्योंकि मिथाइल और इथाइल तुम्हें लिखना है, इथाइल वाले को पहले लिखा जाएगा। और इस डाई से कोई कंपैरिजन नहीं है, इस डी वर्ड से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये 3 पे 2 बारी इथाइल है, डाई इथाइल हो गया। और 2 पे 1 बारी मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल हो गया। और 5 कार्बन की चेन मेंटेन। अब कोई डाउट किसी को? CN ग्रुप सबको क्लियर है? बताइए, लिख लेंगे। तरीका आ गया बेटा? मिटा दूं? सर एक बात पूछनी थी। अब पूछो। तो इसमें हमने ई क्यों यूज किया? जैसे पिछले वाले ग्रुप में हम ई नहीं यूज नहीं, करते थे। पता है क्या है, ये ना थोड़ी सी अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्या है, उसमें ये दिया है कि जब 2 इंग्लिश के वर्ड ज्वाइंट होते हैं समवॉट, और अगर दोनों में वॉवल्स हो तो 2 वॉवल रिपीट नहीं होते, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो अगर यहाँ आगे ये वाला लेटर, मतलब जब इन के बाद वाला लेटर अगर ये वॉवल होगा, तो ये इन भी वॉवल है, AEIOU। तो इंग्लिश की अल्फाबेट का कुछ रूल है, उस हिसाब से 2 वॉवल नहीं दिखाना चाहते, इसलिए इस ई को हटा देते थे। अब की नहीं हटाया, क्योंकि ये एन आ रहा था नाइट्राइल, इसलिए नहीं हटाया। ठीक है, मिटा दो। अब ये हो गया फंक्शनल ग्रुप खत्म। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि अब हमें प्रैक्टिस किस बात की करनी है, अब हमें प्रैक्टिस बेसिकली फंक्शनल ग्रुप पहचानने की करनी है। बाकी तो सारे वही रूल्स हैं, बस आपने सही से फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। बाकी सब में वही है कि लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग, नेमिंग। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम सही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया साइनाइड। अगले ग्रुप पे आ जाए। ठीक है बेटा, अब हम एक ग्रुप ले लेते हैं अल्कोहल। ठीक, अगला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन OH है, लेकिन इस तरफ R ही आना है। ठीक है, R ही आना है, क्योंकि अगर H आ गया तो भैया गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? तो वाटर बन गया ना, H2O। कहाँ हम अल्कोहल सोच रहे हैं, कहाँ पानी निकला, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए R आना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट, इसका सफिक्स क्या लिखेंगे?
आप पढ़ चुके हैं, वेरी गुड, OL ऑल, इसका सफिक्स ऑल है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी का नाम अनमोल है, ठीक है, अनमोल, आखिरी में क्या आ गया, ऑल। तो मैं उनसे कहता हूँ तुम तो वैसे ही नशे में रहते होगे, तुम्हारे नाम में ऑल लगा हुआ है नहीं, ऑल मतलब अल्कोहल है। अब अच्छा, इसका स्पेशल केस नहीं होगा, नो स्पेशल क्यों? केस। क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। इसमें कार्बन होता तो हम कहते कार्बन गिना या नहीं गिना, कार्बन तो है ही नहीं, जिस कार्बन से जुड़ा उसे गिनना है। इसका प्रीफिक्स मतलब अगर ये मेन है तो ऑल है। समझ में आ रहा है ना ऑल का मतलब, है ना, ऑल का मतलब समझ में आता है ना, ऑल, ALL ऑल, सब कुछ है यही अगर मेन है। और अगर ये मेन नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोक्सी, ठीक है। अगर ये सब कुछ है मतलब मेन है तो सब कुछ है, सब कुछ है तो ऑल है। और अगर ये मेन नहीं है तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोक्सी है। इज इट क्लियर? तो IUPAC नेम इसका आ गया एल्क इन ऑल, ठीक है, ये एल्केनॉल है, ठीक। एल्क मतलब कार्बन कितने, इन मतलब सिंगल बॉन्ड, OL मतलब फंक्शन ऑफ ऑल, ये समझना है। अपने आप दिमाग लगा लिए, बोले अल्का और अल्कोहल, ऐसा नहीं है, ये अल्का नहीं है भैया, ये एल्क अलग है, एन अलग है, ऑल अलग है, एल्केनॉल है, ठीक। अब लिख लेंगे नाम। तो अब तो बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं बेटा, ये है CH3OH, वेरी गुड, सभी को क्लियर होना चाहिए, तो इसमें तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, एक कार्बन है इसलिए ये मिथेनॉल कहलाएगा। हाँ भैया, CH3CH2OH है, तो इसमें भी मैंने ही लिख दिया, कोई जरूरत नहीं मेहनत की, बस थोड़ा राइटिंग इतनी साफ रखना कि ये O लगे। ऐसा मैंने क्यों कहा ये O लगे, अगर A लगा तो एल्डिहाइड लगेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस इतनी राइटिंग साफ रखना कि ये O लगे, बाकी डॉक्टर्स की तरह लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों क्लियर है ना, कर लेंगे अब। मतलब बुक्स में ऐसा लिखा है कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये वुड स्प्रिट कहलाता है एंड इट इज वेरी पॉइजनस, और जो इथाइल अल्कोहल है वो ग्रेन अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने नॉन पॉइजनस, लेकिन ये यूज होता है इन लिक्विड डिस्टिलरी से जो बन के आता है। हाँ, तो ड्रिंक जरूर करियो, है ये वो वाला है, ठीक है। वो छूटते कह रहे सर वो ड्रिंक वाला है, हाँ ये वो है। मतलब बुक्स में ये लिखा है इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जैसे मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि पॉइजनस है। बुक्स में कहीं नहीं लिखा इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ये नहीं लिखा इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये भी नहीं लिखा इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सर कौन सा पीने को मिल रहा है सर? बेटा वो तो मुझे सब मालूम है, तुम टेंशन ना लो, लॉकडाउन खत्म होने वाला है, ठीक है। बेचारा परेशान है, कह रहा पीने को कहाँ मिल रहा है सर। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये कौन सा पीने को मिल रहा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आ जाए लौट के। अब देखते हैं बेटा, अब होपफुली आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इतनी बार हो चुका है, अब तो ये खुद भी घिस गया बेचारा, कह रहा है मेरे को कब तक बताओगे यार। तो ये दो नाम आपको बताने हैं, एंड आई होप सो आप सही नाम बताएंगे। मार्कर लेने हैं, मार्कर रखते हैं भैया। गुड, वेरी गुड, बट नंबर कौन बताया था चाचा? तो 1 पे था ना, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। गलत है, क्यों सर? बताऊंगा ना पढ़ाने से। मेरा वाला ठीक है या गलत है? हाँ सही है बेटा, बाकी सबके सही आ रहे हैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, संजना का गलत है लेकिन। सर मेरे दोनों ठीक है? हाँ बाकी में सही थे, संजना का एक गलत है और एक अभी मैं अभी जस्ट देखा है। चलिए मैं बताऊं, पहले का आंसर है बेटा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। क्यों है पहले का आंसर 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल? बेटा 2 मिथाइल आएगा सात्विक, इस कार्बन से 3 बारी CH3 लगा है
और इस कार्बन से OH लगा है। तो लॉन्गेस्ट चेन देख बेट, अब ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब कई तो पता नहीं क्या अल्कोहल देखते इतने खुश हो जाते, बोले यही फर्स्ट है, यही फर्स्ट है। अब क्यों फर्स्ट है ये? बोले अल्कोहल है। मारा झापड़ सही हो जाएगा। यहां से नंबरिंग होगी, समझ में आ रहा है? 3 कार्बन की चेन होगी, ठीक। 3 कार्बन की चेन क्या कहलाएगी? प्रॉप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल है लेकिन सेकंड पोजीशन पे, तो 2 प्रोपेनॉल। और सेकंड पोजीशन पे जे भी एक लगा भाई, इसका भी नाम लगेगा। वेरी गुड, सही है। तो ये हो गया 2 मिथाइल। तो इसका नाम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। किसी को दिक्कत नहीं आया समझ में? आ गया? गलत तो नहीं हुआ? समझ में आ गया? इसका नाम सभी बच्चों का सही होना चाहिए, आई होप सो। इसका, हाँ बेटा वेरी गुड, सभी का सही होगा। आप बोलो, आप करो, आप बोलो, आप बोलो। इतना थोड़ी लेंथी है। वेरी गुड। इसका नाम किसी से गलत नहीं होना चाहिए। अब ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी और नंबरिंग यहां से होगी और 4 कार्बन की चेन कहलाएगी ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल ऑल, लेकिन अल्कोहल सेकंड कार्बन से है, तो चाहे यहां 2 लिख दो चाहे यहां लिख दो, कहीं लिख दो, 2 ब्यूटेन ऑल नाम आएगा। इट इज 2 ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया है? ओके, चलिए बच्चों, ये हो गया फंक्शनल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, दिक्कत है किसी बच्चे को? चलिए, अब अल्कोहल्स में एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक आध और देख लेते हैं। और अब हम इसको बॉन्ड लाइन से बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है सब ब्रांच भी आ जाए, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मैंने जानबूझ के ये गोले लगा दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। नहीं, ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बोलो बेटा। सही है, कर लिया बेटा, बोलो। 3 प्रोपाइल पेंट, देखते हैं, थोड़ा गलत है, थोड़ा सा। बाकी लोग बताओ। अरे भैया, ये पूरा वर्ड क्यों नहीं लिखती बेटा? वैदेही, रूट वर्ड सही से लिखे। वंशिका, सही लग रहा है आपका। चलिए, अब देखते हैं बेटा किसने सही किया है गलत। बच्चों, पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेंगे बेटा? 1 2 3 4 5। बेटा, ये वाली अगर चेन आप लेते तो ये बेस्ट लॉन्गेस्ट है, और चाहे यहाँ के आप यहाँ टर्न हो जाए, बात एक ही है, ठीक। नंबरिंग अगर इधर से करें तो भी अल्कोहल 3 पे, इधर से भी 3 पे, तो मिथाइल जहां से पास में वहां से करेंगे। पहले आप लॉन्गेस्ट चेन, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट लेते तो उसमें कार्बन 1 2 3 4 5 ही है, कार्बन तो ज्यादा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी है। लेकिन इसको लेने पर कार्बन 5 है, लेकिन सब ब्रांच नहीं है। और जब आपने इसे मेन चेन लिया तो ये ब्रांच हो गई और ये सब ब्रांच हो गई। और हमने रूल्स क्या पढ़े हैं? फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, कार्बन ज्यादा होने चाहिए, ब्रांच ज्यादा होनी चाहिए, सब ब्रांच कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा। तो अब सभी को नाम दिख गया है। 5 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे आप? पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एन। अल्कोहल थर्ड पे है तो 3 ऑल, चाहे 3 यहां लिखो चाहे यहां लिखो। और इस सेकंड पोजीशन पे 1 कार्बन यानी मिथाइल, और थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन यानी इथाइल। वेरी गुड, सही है बच्चों, सबका नाम 3 इथाइल है, 2 मिथाइल है, और 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल, बोथ आर सेम। कोई डाउट?
बेटा देखो, अगर आपने यहां से नंबरिंग की तो अल्कोहल तो थर्ड पे ही आया, लेकिन मिथाइल फोर्थ पे आ रहा है। हमने रूल क्या पढ़ा है, पहले अल्कोहल देखते हैं कहां से पास में, यानी फंक्शनल ग्रुप, वो तो दोनों तरफ से 3 पे। फिर क्या देखते हैं, ब्रांच, ब्रांच तो ब्रांच तो यहाँ से पास में, अल्कोहल से इक्वल आया तो ब्रांच देखने की। ये ओपन ही तो है, और ओपन करके ये लिखिए, इसको आप और ओपन करके देखेंगे बेटा तो ये रहा CH3 CH2 COH CH2 CH3, ये इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है, या कंप्लीट स्ट्रक्चर जैसे आप कह सकते हैं वो है। और यहाँ है CH3, या इस CH3 को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखना आसान रहेगा। ये आ गया। अब बोलिए, किस CH3 को कहाँ लिख दो, कहीं लिख दो, उससे क्या लेन देना। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, इनका बेटा डाउट हटा दूं फिर, एक सेकंड। हाँ बेटा, आप क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट मान लें, स्ट्रेट मान ली अगर आपने, तो ये 3 कार्बन की तो चेन है। क्यों करेंगे, ये तो मेन चेन है ही नहीं, क्योंकि इस मेन चेन में ये ब्रांच है, और ये ब्रांच 2 कार्बन की है, क्योंकि ब्रांच का तो पहला कार्बन फर्स्ट यही होता है। अब इसके बाद या तो इधर कूदो या इधर कूदो, दोनों तरफ कैसे चले जाओगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, अब पूछो। तो 2 मिथाइल था तो आपको 2 मिथाइल तो सेकंड वाले उस पे लगाना चाहिए ना। मैंने Standard. लगाया नहीं कुछ, नहीं। अच्छा अच्छा, कुछ गलत हो गया क्या। सही लग रहा है, सही है सर, बेटा सही लग रहा है। सही है सर। ये नंबरिंग है, तो ये रहा ना सेकंड पे मिथाइल, सही लगा है। ओके सर, बस ठीक है। कहीं आपने गलत देख लिया। अब आया समझ में सारे बच्चों को, क्लियर है। तो ये लिखते समय बाद में क्यों लिखा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही प्रीफिक्स थे। ये ई से स्टार्ट होने वाला प्रीफिक्स है, ये एम से, भले ही नंबर कुछ भी हो, लिखते समय अंग्रेजी में ही लिखेंगे, तो ई वाले को पहले, एम वाले को बाद। अब सबको क्लियर है ये नाम, कोई डाउट, ठीक है। तो पहले तो भैया लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर लो, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग। बाई चांस बेटा, बाई चांस ये चेन लॉन्गेस्ट होती तो भी मैं इसे प्रोपाइल नहीं कहता, तो भी मैं इसे आइसो प्रोपाइल कहता, या सेकेंडरी प्रोपाइल कहता, या अगर आपको याद आ गया तो मैं इसे कहता इथाइल, इथाइल के अंदर मिथाइल, तो कहता 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट के अंदर सब ब्रांचिंग का कंसेप्ट याद आया, तो 1 मिथाइल इथाइल सब कहता। फिलहाल अभी तो यही नाम सही था जो लिख दिया है। अब आपको क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो गया, क्लियर है। अल्कोहल और प्रैक्टिस तो नहीं चाहिए, बस अल्कोहल वाले ग्रुप पे ये ध्यान रखना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेन कार्बन है, लेकिन वो जरूरी नहीं हमेशा पहली पोजीशन पे आए, तो आप आगे तक पीछे तक नंबरिंग देखते रहेंगे, क्लियर। अगला ग्रुप बेटा, अगला फंक्शनल ग्रुप हम कर रहे हैं, एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। चलो पहले अमीन, अमीन, ठीक है, अमाइन। अमाइंस आर बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस क्या हैं, अमाइंस आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस की डेफिनेशन क्या है, दीज आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मतलब व्हाट इज द सेंस, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का क्या मतलब है, ये भैया अमोनिया शायद आप जानते हो NH3 को कहते हैं, और NH3 में एक H हटा दिया और उसकी जगह R लगा दिया, तो ये वाली चीज जो बनी ये कहलाती है अमाइन, ठीक है। तो अमाइंस कैसे दिखाए जाते हैं, RNH2, इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है, ठीक। तो कई बच्चे सोच भी रहे होंगे डायरेक्ट ही NH2 बता देते यार, वो सब भी मान देते, लेकिन इसलिए बताया, इस अमाइन को कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। इस अमाइन को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी या 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि अभी एक और H हट सकता है। ध्यान से देखो, इसके पास कितने H है, 3 H, तो एक और H जब हटेगा तो ये RNHR दिखेगा ना, है ना, तो ये कहलाती है 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन, ठीक है।
और जब तीसरा भी H हट जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये मैंने सीधा लिख दिया R3N, तब ये क्या कहलाएगा, टर्शरी अमाइन। अमाइंस एकदम अलग चलते हैं, मतलब पूरी केमिस्ट्री में हम कार्बन को प्रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कार्बन 1 डिग्री है, 2 है या 3 है। अमाइंस में कार्बन को प्रेफरेंस नहीं, नाइट्रोजन को प्रेफरेंस देते हैं। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो टर्शरी। तो पूरी केमिस्ट्री से अलग है। फिर सुनो कैसे बता रहा हूं, जैसे ये कार्बन ऐसे लगे हैं और इस कार्बन से बेटा OH लगा है, यानी अल्कोहल है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में ये कहलाता है 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। व्हाई इट इज टर्म्ड एज टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, याद आ गया होगा, ये इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहां अल्कोहल की जगह NH2 होता तो ये अमाइन 1 डिग्री कहलाती। ये अमाइन क्या कहलाती, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अमाइन की डिग्री की डेफिनेशन ही अलग है। यहाँ क्या लगा है, NH2, तो इससे मतलब नहीं है इस कार्बन का नेचर कैसा है। NH2 मतलब एक ही एल्काइल लगा है, जब एक एल्काइल लगा है तो वो प्राइमरी एल्काइल अमाइन है। जब 2 एल्काइल लगे होंगे नाइट्रोजन से तो सेकेंडरी, मतलब नाइट्रोजन से 2 अलग अलग कार्बन लगे हों, 2 अलग अलग तरफ लगे हों और तीनों तरफ लगे हों तो टर्शरी। समझ में आया। तो आपने हेडिंग लिखी है अमाइन, आपने पहला पॉइंट कॉपी में लिखना है, दीज आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 3 टाइप, पहला लिखेंगे 3 टाइप, दीज आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव हैं 3 टाइप। फिर आप लिखेंगे प्राइमरी अमीन, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, प्राइमरी अमीन मोनो एल्काइल डेरिवेटिव है, ये सामने बना हुआ है बेटा RNH2। सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन के लिए लिखना था मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, सेकेंडरी अमीन डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, सॉरी सेकेंडरी अमीन बच्चों डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और 3 डिग्री अमीन्स आर ट्राई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। प्राइमरी अमीन को आपको लिखना है बेटा मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, सेकेंडरी अमीन को डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और टर्शरी अमीन को ट्राई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। और ये बन रखा है आपके सामने बोर्ड पे, ये RNH2, फिर R2NH, फिर R3N। और अगर नहीं भी बन रहा आपकी कॉपी में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम एक एक करके तीनों का नाम लिखेंगे और तीनों समझेंगे। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे प्राइमरी अमीन, हम नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ रहे हैं प्राइमरी अमीन्स का। ठीक है, मिटा दूं, सर मिटाइए मत सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम प्राइमरी अमीन्स पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी अमीन्स का सबसे मिटा पहला दीजिए। पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहला पॉइंट आएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो प्राइमरी अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप पूरा लिखें तो अच्छा रहता है, RNH2 है। प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप वैसे तो NH2 है, लेकिन हम पूरा ही लिखना चाहते हैं RNH2। ये एक अकेला ऐसा ग्रुप है, चाहे इसका सफिक्स लिखो चाहे प्रीफिक्स छूट है। ठीक है, इसका सफिक्स अमीन ही है, जो इसका नाम है वो सफिक्स है, और इसका प्रीफिक्स अमाइनो है। अगर नाम के पीछे लिख रहे हो तो O लगा देना। ठीक है, सफिक्स अमीन और प्रीफिक्स अमाइनो। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका IUPAC नेम हो गया एल्केन अमीन। ठीक है, एल्केन अमीन, वैसे तो यहाँ भी E हटना चाहिए, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इतना माइन्यूट एल्केन अमीन हो जाएगा क्योंकि ये वोवेल आ गया ना यार, इसलिए। ठीक है, तो एल्केन अमीन या अमाइनो एल्केन, इसमें दोनों चलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अभी मैं आपको प्राइमरी अमीन्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब IUPAC प्राइमरी अमीन का लिखा रहा हूँ, फिर सेकेंडरी का दिखाऊंगा, फिर टर्शरी का। तो प्राइमरी अमीन का IUPAC नेम बिल्कुल वैसे करिए जैसे आपने अल्कोहल का किया है, नथिंग मोर स्पेशल। ठीक है, जैसे कि ये नाम आया बेटा, सपोज CH3 C C2H5 CH3NH2, ये बेटा कौन सी अमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम करना है।
बिल्कुल जैसे आपने अल्कोहल का किया बिल्कुल वैसे ही करिएगा, और आई होप सो नाम लिख लेंगे आप। गुड। हमेशा पहला फोकस लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग। ठीक है, अगर आप चेन नहीं बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन को ब्रैकेट में नहीं करेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे, तो नाम आपका 100% गलत आने के चांसेस ज्यादा होंगे। मतलब हाँ, वेरी गुड, ये लॉन्गेस्ट चेन है, बिल्कुल सही है बेटा। नहीं, 2 मिथाइल है, 3 नहीं है। वैदेही बेटा आपकी नंबरिंग सर गलत। इसका सफिक्स क्या था? सफिक्स तो अमीन खुद ही है, या एस हटा दो, और प्रीफिक्स में इसकी जगह ओ लगा दो, इनकी जगह अमाइनो। तो ये 4 कार्बन की मेन चेन है। अब सही है बेटा। और इस 4 कार्बन की मेन, बेटा ब्यूटेन अमीन में अमीन की भी तो पोजीशन बताओ। 4 कार्बन की मेन चेन को आप ब्यूट कहेंगे, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे, और ई मैंने हटा दिया, इस ग्रुप को अमीन। लेकिन ये अमीन भी तो पहले पोजीशन तो नहीं है, दूसरी पे है, तो 2 अमीन, या 2 को यहां लिख देना। अब इसका नाम रह गया, ये एक कार्बन है, ये मिथाइल कहलाता है, और ये सेकंड पे है, तो इसलिए नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। कोई दिक्कत? हाँ, तो बच्चों हाँ, अमाइनो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं वैसे ही, ये सही है। लेकिन नंबरिंग आपने यहाँ से शायद पिछली बार की थी वो गलत था, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप दूर है, ब्रांच भी दूर है, यहाँ से पास। कोई डाउट? अब कर लेंगे। अमीन्स तो क्लियर है, प्राइमरी अमीन। ठीक है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लिखा है बेटा CH3 CH C2H5 CNH NH2, यहाँ भी C2H5, और यहाँ पे CH3 करें। गुड, सात्विक। सही है सर। वेरी गुड, सारे बच्चे सही कर रहे हैं। बेटा पहला काम था, बिल्कुल सही है बेटा वंशिका, और पहला काम था लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। सर आंसर देख लीजिए। नहीं बेटा गलत है वैदेही, बेटा पेंटेन नहीं है, 6 कार्बन। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए ये 2 कार्बन है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 2 है, तो बेटा 6 कार्बन की चेन। कॉमन सेंस है, नंबरिंग यहाँ से करिए, क्योंकि यहाँ से अमीन पास कीजिएगा। तो ये 6 कार्बन की चेन, और ये नंबरिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, अमीन की पोजीशन 3 है, तो ये भी लिखना जरूरी है, चाहे 3 आगे लिख दीजिएगा। और 4 पे और 3 पे, यहाँ पे ये भी ग्रुप ब्रांच है, ये भी ग्रुप ब्रांच है, और 3 और 4 पे 2 ब्रांच हैं, दोनों एक एक कार्बन की हैं, तो 3,4 डाई मिथाइल लिख लेंगे, आपका नाम आ जाएगा 3। सर ये अमाइन की पोजीशन बताना जरूरी है? अबे अगर नहीं बताएगा तो जो आदमी दोबारा क्वेश्चन, मतलब इस नाम से स्ट्रक्चर बना रहा होगा, उसे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। अब तुमने कहा अमाइन लगा दो, और तुमने पोजीशन बताई नहीं है, तो भैया वो अमाइन कहाँ लगाए? जब तुम पोजीशन नहीं बताओगे वो तो 1 पे लगाएगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, जब नंबर नहीं बताते तो 1 होता है। तो यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं, यहीं से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, या चेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चेन तो यहाँ से स्टार्ट है, तो हेक्स या अमाइन की पोजीशन 3 है, तो इसलिए बताना जरूरी है। हाँ, ये 3 यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, डाटा सेम, वो एक ही बात। बोलो भैया प्राइमरी अमीन तक क्लियर है? तो अब मान के चलिए IUPAC का जो मेन पार्ट था वो तो खत्म हो गया।
अब तो खाली स्पेशल केसेस या जितने फंक्शनल ग्रुप हमारे बचे हैं हम वो कराएंगे। समथिंग लाइक ईथर और एस्टर में कंफ्यूजन होता है तो वो कराएंगे, इसका सेकेंडरी अमीन है वो कराएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में वाइंड अप कर देंगे। तो संडे की कल छुट्टी है तो कल आप जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करिए और वर्कशीट भी भेज दूंगा बेटा। और कोशिश यही करिएगा कि इससे मतलब नहीं है कि मैंने अभी आपको ईथर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एस्टर पढ़ाया नहीं पढ़ाया। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको खाली सफिक्स देखना है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, उसका सफिक्स देखना है और बाकी तो वही रूल तो वही है लॉन्गेस्ट चेन और फंक्शनल ग्रुप का आगे सफिक्स जोड़ देना। तो यू कैन, अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, कोशिश करेंगे तो आप बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम लाइएगा मंडे को डिस्कस कर लेंगे। पहले अभी मैं और थोड़ा क्योंकि 1-2 ग्रुप और ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वन इज ईथर, वन इज एस्टर, वो 2 और पढ़ा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।